प्रिंसेस को उसके ही महल में कैद कर लिया जाता है और एक लड़का यह सब करवा रहा था कि उससे शादी करके उसका पूरा राज्य पर अधिकार चलाना चाहता था। अब देखना अपना राज्य कैसे कैसे बचाती है, उसके बंधन से अपने फैमिली को कैसे बचाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें प्रिंसेस अपने बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे होश आता है तो हमें सीन दिखाया जाता है उसे कैसे बेहोश किया गया था। जब प्रिंसेस अपने बेड पर से उठती है तो वो आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो उसके ही बारे में बात करते हुए कमरे में आ रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस बहाना बनाकर जल्दी से बेड पर लेट जाती है। तभी एक आदमी उसके करीब आता है। तभी दूसरा आदमी कहता है, देखना कहीं प्रिंसेस जाग ना जाए, नहीं तो हमारे लिए समस्या हो जाएगा। वो जब प्रिंसेस के चेहरे के करीब आता है तभी प्रिंसेस अपना आंखें खोलती है, अपने सर से उसे जोर से हिट करती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। प्रिंसेस और दोनों आदमी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी दूसरा आदमी प्रिंसेस को ध्यान से देख रहा है और कहता है, मैंने प्रिंसेस को पहली बार इतने करीब से देख रहा हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है, अपना सही से नजारा दिखाती हूँ। अब फाइट शुरू हो जाती है और उस आदमी को अपने बाल पिन निकाल के उसे आंखों में मार के उसे मार डालती है। दूसरे आदमी को गुस्सा आ जाता है, कहता है, अब तेरा खेल खत्म होगा, तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रिंसेस पर हमला करता है, बड़ी मुश्किल से बचती है उससे। एक योद्धा की तरह फाइट करती है, उससे काफी लड़ने के बाद उसे भी मार देती है और पैलेस के पीछे साइड में पानी में उसे फेंक देती है और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है, मगर सारे दरवाजे पर लॉक लगा होता है और कुछ कर नहीं पाती है। इससे पहले फिर कुछ आवाज सुनाई देती है और यह भी इसी रूम में आ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें रूम में कुछ हरकत सुनाई दे रही होती है, इसलिए रूम में आ रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस हथौड़ा लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जैसे ही अंदर आता उसे जोर से मारती है और वहीं पर वो मर जाता है और जल्दी से कीज निकाल कर दरवाजा खोल लेती है, फिर वहां से निकल जाती है। इसके बाद सभी की नजरों से बचते हुए एक रूम में पहुंचती है। जब वो विंडो से नीचे देखती, उसके सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया होता है। उसे हर तरफ बोडिश कैद हुए आदमी दिखाई देते हैं जिसमें इसके फैमिली भी मौजूद थी और फैमिली के पास जूलियस और मोएरा आते हैं। इन दोनों ने ही पूरे किंगडम पर कब्जा किया था। तभी यहाँ के राजा जूलियस को कहता है, ऐसा मत करो, यह ठीक नहीं है। तभी जवाब देता है, तुम अपने डॉटर को समझा देता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता, उसके ही वजह से हमें यह कदम उठाना पड़ा। मगर तुम देखना अब मैं उसका क्या हालत करता हूँ, मैं आज ही उससे शादी करूँगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और नहीं वो। तभी वहाँ लिटिल प्रिंसेस कहती है, तुम मेरी बहन से दूर रहना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोएरा को उस पर गुस्सा आता है। तभी अपना हंटर उसके पीछे एक शख्स के गले में मारती कहती है, जूलियस के साथ तमीज से पेश आओ, बल्कि बैठकर शांत होकर उसकी बात सुनो। फिर अपने गार्ड को हुक्म देता है, इन सब को ले जाकर जेल में डाल दो। प्रिंसेस ऊपर खड़ी हुई सब देख रही होती है। वो कहती है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। तभी वो विजन देखती है, वेडिंग ड्रेस पहन कर जा रही होती है। इनका फादर कहते हैं, इस किंगडम का कोई वारिस नहीं है, मुझे खुदा आने 2 डॉटर्स दी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम जूलियस से शादी कर लो। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो इस राज्य को बहुत अच्छे से संभालेगा। दोनों की वेडिंग शुरू होती है। जूलियस प्रिंसेस को रिंग पहनाने लगता है मगर अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है, हमें माफ करो, मुझे यह सब मुझसे नहीं होगा। फिर यहाँ से कहानी प्रिंसेस की तरफ आती है। उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो छुप जाती है। तभी वहाँ एक सख्त आता है जो कि काफी स्ट्रोंग दिखाई दे रहा था। उसने कवच भी पहन रखा था। वो टॉयलेट करने आता है। प्रिंसेस टब भरा पानी में छुपी हुई थी। तभी सख्त मिरर में देखता है। जब जाने लगता है उसे शक होता है कि इस रूम में कोई है, मगर वो इस बात को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद प्रिंसेस पानी से बाहर आती है। प्रिंसेस देर पानी में रहने से सांस रोकने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं होती है। वो जल्दी से अपनी ड्रेस को फाड़कर छोटा कर लेती है ताकि इसे भागने में कोई परेशानी ना हो। जब वो इस रूम से बाहर आती है तब जूलियस के सारे सैनिक इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि वे इस महल में जो भी उन्हें पसंद आता उसे लूट लेते थे। ये सब बच्चों और गर्ल्स को भी नहीं छोड़ते हैं और प्रिंसेस इनसे बच के छुपकर पीछे की तरफ जाती है।
तभी पीछे से उसके ऊपर कवच वाला एक गार्ड हमला कर देता है। तभी गार्ड कहता है, मैं तुम्हें पहले ही देख चुका हूँ, चलो आज हम बताएंगे कि कैसे छुपा जाता है। प्रिंसेस कहती है, मैं सब जानती हूँ। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रिंसेस उसे जोरदार किक करती है पर उसे कुछ नहीं होता है। यह गार्ड प्रिंसेस पर बहुत भारी पड़ रहा था। प्रिंसेस की बातों में नहीं आ रहा था, मगर किसी तरह अपने आप को बचाती है क्योंकि वो भी एक लड़ाकू योद्धा थी। तभी उसके सर पर चढ़ के सर जोर से मुखौटा घुमा देती है, उसको दिखाई नहीं देता है। अपना सर इधर उधर मारता है और प्रिंसेस इसे भी मार डालती। तभी इसको याद आता है जब वो छोटी थी, उसको फाइट वाली टीचर समझाया था, यह चीजें जरूरी नहीं है कि आप कैसे लड़ रहे हो, बल्कि यह महत्वपूर्ण है आप क्यों लड़ रहे हो। ट्रेनिंग के दौरान वहाँ क्वीन आती है क्योंकि उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उन दोनों को कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी टीचर कहती है, आपकी डॉटर काफी होशियार है, बहुत ही जल्द एक बेस्ट फाइटर बनेगी। क्वीन कहती है, यह तो अच्छी बात है, मगर मैं इस राज्य की बारिश को जन्म देने वाली हूँ। यह जंग में अपने भाई की मदद किया करेगी, जिस वजह से दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर से प्रिंसेस अपने को छुपाते छुपाते खजाने वाले रूम में आ जाती है। यहाँ पर सब खजाने को लूट रहे होते हैं। प्रिंसेस इनके सामने से ही निकल जाती है और उन लोगों को पता नहीं चलता। वे अपने रूम की तरफ भागती है। वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो कि इसकी हर चीजों को चुरा रहे होते हैं। वो इनके जाने का इंतजार कर रही होती है। जब वो लोग चले जाते हैं, जल्दी से अपने रूम में आ जाती है। वहाँ एक बॉक्स को खोलती है। तभी उसे ख्याल आता है जहाँ वो बड़ी होती है। फाइटिंग टीचर उसे ट्रेनिंग दे रही होती है। वो टीचर से सीख रही होती है, मगर सही से अटैक नहीं कर पाती है। टीचर कहती है, पेशेंट फोकस लगा के अटैक करो। इन ट्रेनिंग के दौरान वहाँ टीचर के अंकल वहाँ आ जाते हैं जो कि किंग के एडवाइजर थे। प्रिंसेस कहती है, ये क्या कर रहे हैं। तब टीचर जवाब में कहती हैं, ये मेरे टीचर हैं, इन्होंने ही हमें फाइटिंग सिखाई। आज तुम हम दोनों के साथ लड़ाई करोगी। प्रिंसेस पहले घबराती है, फिर एडवाइजर पर अटैक कर देती है, मगर हर बार नाकाम हो जाती है और फिर कुछ सोचती है। उठकर अचानक से एडवाइजर को जमीन पर पटक देती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो अपनी तलवार देकर कहता है, तुम एक लड़ाकू योद्धा हो, मैं चाहता हूँ कि यह मेरी तलवार एक सच्चा योद्धा के पास जाए। प्रेजेंट सीन के तरफ, और वहाँ पर प्रिंसेस शूज और अपनी तलवार निकालती है, शूज को पहन लेती है, वहाँ से निकल जाती है। नीचे जूलियस के गार्ड का बॉडी मिलता है, जिसे प्रिंसेस मारकर पानी में फेंक दिया था। इसे लेकर आते हैं और कहते हैं, यह हमें बाहर झील में मिला है, शायद इसकी मौत इसी कारण हुआ है। तभी वहाँ मोएरा कहती है, तुम अंधे हो क्या, तुम्हें इसकी बॉडी पर लगे हुए जख्म नजर नहीं आ रहे हैं क्या। इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत पानी में गिरने से नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कोई और कहानी है। तभी जूलियस अपने आदमी से कहता है, तुमने प्रिंसेस को चेक किया, उसी कमरे में है। वो जवाब में कहती है, वो वहीं पर होगी क्योंकि उसे हमने चैन से बांधा हुआ है, वो चाहकर भी भाग नहीं सकती है। जूलियस गुस्सा में कहता है, तुमने उसे देखा ही कहा है, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों को जाने के बाद यह सख्त एक मोटे सैनिक को बोलता है, कहता है, ऊपर जाकर प्रिंसेस को देखो। ऊपर देखकर डर जाता है, मैं इतना दूर इतना ऊपर कैसे जाऊंगा। वो आदमी उसे डांट कर भेज देता है। प्रिंसेस सबसे छुपते छुपाते हुए जा रही होती है। तभी जूलियस की आवाज सुनाई देती, आज रात प्रिंसेस से शादी करने वाला होता है, जिसके बारे में वो सुन लेती है। मोएरा जूलियस को कहती, तुम उससे शादी किए बिना तुम इस किंगडम के राजा बन सकते हो। जूलियस जवाब में कहता है, अगर प्रिंसेस मेरी मुट्ठी में होगी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी प्रिंसेस दीवार में सुराख करके तलवार अंदर की तरफ करती है ताकि जूलियस को लग जाए। तभी उस रूम में गार्ड्स आ जाते हैं। जूलियस बच जाता है। जूलियस से कहते हैं, आपको किंग ने याद किया है, और वहां से चला जाता है। प्रिंसेस एक सुराख से बाहर निकलती है। तभी वहां एक गॉड का स्टैचू होता है, मगर बाद में पता चलता है यह तो इंसान है और उससे फाइट करने लगती है। वो बहुत सूझबूझ से दिए का तेल उसके ऊपर फेंक देती है, उसके ऊपर आग लगा देती है, वो जलने लगता है। इधर जूलियस किंग के पास जाता है और कहता है, किंग, हम सब इस मामले को एक साथ बैठकर हल कर सकते हैं।
मगर यह नहीं मानता है और उसे यहाँ से भेज देता है। तभी मोटा लड़का आकर बताता है कि प्रिंसेस अपने कमरे में है, मगर तभी ऊपर से जलता हुआ सख्त आकर नीचे गिरता है, जिससे सबको पता चलता है कि प्रिंसेस रूम से बाहर आ चुकी है। तभी उस आदमी को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। प्रिंसेस इनसे लड़ते लड़ते थक चुकी थी और साथ में ही जख्मी भी हो गई थी, इसीलिए एक रूम में जाकर छुप जाती है और वो फिर से ख्याल देखती है जूलियस से शादी करने पर इसके डैड ने मजबूर किया था, जबकि अपने राज्य को खुद संभालना चाहती थी। तभी प्रिंसेस के पास टीचर आ जाती है। वो इसे जल्दी से हक करती है, कहती है जूलियस हम पर अटैक किया जब हम लोग तैयार नहीं थे। दरअसल जूलियस तब अटैक किया था जब लोग सो रहे थे, इसी कारण यह लोग उन लोगों को आसानी से बंदी बना लेते हैं। तभी दोनों ठान लेती हैं हम लोग जूलियस को किसी न किसी प्रकार से उसे हराना है, उसे मारना है। तभी किचन में जाती हैं जहां वे लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वे दोनों आते ही उन सब की बैंड बजा देती हैं। जूलियस के आदमी प्रिंसेस को ढूंढने में लग जाते हैं। मोटा लड़का सीढ़ियां चढ़ के थक चुका होता है। टीचर और प्रिंसेस लड़ रही होती है। तभी वहां मायरा आ जाती है। वो अपने हंटर से दोनों को काफी उलझाती है, जिससे टीचर दूर जाकर गिर जाती है, जिससे वो प्रिंसेस को हंटर से पकड़कर ऊपर लटका देती है। इससे पहले इसकी सांसें बंद हो जाए टीचर उसे बचा लेती है और मायरा के सामने आग लगाकर वहां से बाहर आ जाती है। टीचर कहती है तुम जाकर अपनी फैमिली को बचाओ, मैं इसे यही रोकती हूँ। पहले तो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मगर इसे भेज ही देती है। प्रिंसेस सीधा अपने फैमिली को छुड़ाती है। वहाँ कुछ लोगों से फाइट भी करनी पड़ती है। प्रिंसेस के पिता अपनी बेटी को देखकर दंग रह जाते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा फाइटर है। वो सबको जेल से बाहर निकाल लेती है। तभी जूलियस के कुछ आदमी इन्हें पकड़ लेते हैं। जब इसे होश आता है तो इसे और इसके फैमिली को बंदी बना दिया गया होता है और साथ में टीचर भी मौजूद थी। तभी जूलियस और प्रिंसेस के बीच बहस हो जाती है और वो प्रिंसेस को पैलेस से पानी में फेंक देता है, मगर खुद किस्मत से बच जाती है। वहाँ से किसी तरह निकलकर लिटिल प्रिंसेस और टीचर से मिलती है। वहाँ एक और रूम में जाती है, वहाँ जाकर अपना कवच पहनती है। लिटिल प्रिंसेस वहीं रह जाती है। जूलियस लिटिल प्रिंस को पकड़कर उसे से शादी करने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसेस और टीचर जूलियस के आदमियों से फाइट करके वहाँ आ जाती है। टीचर को जूलियस पकड़कर जख्मी कर देता है, तो तभी प्रिंसेस मायरा को भी मार देती है। तभी जूलियस और प्रिंसेस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जूलियस राजा का ताज अपने पहन लेता है। जूलियस प्रिंसेस के बीच लड़ाई चल रही होती है। तभी प्रिंसेस को फोकस वाली बात याद आती है। जैसे ही जूलियस का ध्यान किंग की तरफ जाता है, तभी प्रिंसेस जूलियस के तलवार से उसका गला काट देती है। वो मारा जाता है। तभी प्रिंसेस अपने फादर को ताज वापस करती है, कहती किंगडम अब हमारा हुआ। इसके फादर माफी मांगते हैं कि मैं गलत था और प्रिंसेस को राज्य का वारिस बना देते हैं और सारे लोग खुश हो जाते हैं। प्रिंसेस जल्दी से अपनी टीचर को हक करती है और टीचर कहती है प्रिंसेस तुमने कर दिखाया, और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आप लड़की को कमजोर ना समझे, इन्हें सम्मान दे। आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।